In this question, equation of common tangent to the circle x square plus y square minus 6x is equal to 0 and the parabola y square is equal to 4x. देखो y square is equal to 4x अगर दे रखे है तो स्लो फॉर्मेट में टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, mx प्लस e की वैल्यू 1 यहाँ पे दिख रही है तो 1/m हो जाएगा, ठीक है। और एक सर्किल है तो सर्किल का इक्वेशन गिवन है तो उसका सेंटर देख लो, सेंटर क्या आ रहा है और ये भी टेंजेंट है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो और इसका सर्कल का सेंटर फाइंड करो। तो सर्कल का सेंटर सिर्फ -2g इज इक्वल टू सिर्फ क्या दिख रहा है, सेंटर 2g इज इक्वल टू दिख रहा है -6, तो g की वैल्यू क्या आ रही है, -3 हो रहा है। और 2f की वैल्यू अगर कंपेयर करोगे जनरल सर्कल का इक्वेशन तो 2f की वैल्यू 0 क्योंकि है ही नहीं टर्म वो, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे सेंटर जो आएगा वो -g -f होता है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा 3,0। तो इस सर्किल का सेंटर जो आ रहा है यहाँ पे आप लिख सकते हो 3,0 और यहाँ से इसकी रेडियस भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये होता है और ये लाइन का इक्वेशन हम लोग क्या ले रहे हैं, m/mx + 1/m, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो रेडियस जो होता है वो क्या होगा, c तो है ही नहीं इसमें, c वाला टर्म कॉन्स्टेंट टर्म भी 0 है तो यही आपका रेडियस हो जाएगा, g² हो जाएगा, सिर्फ g² + f² - c होता है तो ये दोनों तो 0 है तो इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर ही होगा, सिर्फ -3 का स्क्वायर, तो इसकी रेडियस भी क्या आ रही है 3 आ रही है। अभी रेडियस पता चल गया तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट लगा लो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, mx - y + 1/m = 0 इस तरह से लिख सकते हो। तो किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ x1 y1 की जगह पे 3,0 है तो यहाँ पुट करोगे तो m इंटू क्या हो जाएगा 3 - 0 + 1/m डिवाइडेड बाई √अंडर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो m² प्लस y का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर का मॉड इक्वल टू कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को 3m - 1/m डिवाइडेड बाई √अंडर m² + 1 का मॉड इज इक्वल टू क्या दिख रहा है 3। तो इसको दोनों साइड को ले जाओ तो 3m - 1/m का मॉड इज इक्वल टू 3 √अंडर m² + 1 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9m² हो जाएगा + 1/m² -2 इंटू 3m इंटू 1/m और इधर क्या हो जाएगा 9 इंटू m² + 1, ठीक है। तो ये m से कैंसिल आउट हो रहा है, ये यहाँ पे देखो 9m² + 1/m² -6 इज इक्वल टू 9m² + 9, ठीक है। तो 9m² से 9m² कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पे 1/m² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/m² को अगर इसको इधर लेके चले जाओगे तो जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से m² की वैल्यू क्या हो रही है 1/15, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो रूट करोगे तो +- 1/5 √3 15 9m² और यहाँ पे प्लस, बेसिकली ये प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस होना चाहिए 3m + 1/m होगा क्योंकि ये साइन प्लस है यहाँ पे प्लस आएगा तो ये हो जाएगा 1/m² इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 3। तो यहाँ से m² इज इक्वल टू 1/3 तो m की वैल्यू जो होगी वो +- 1/√3 हो जाएगा। तो टेंजेंट के इक्वेशन में पुट कर दो तो y इज इक्वल टू mx + 1/m था, अब इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट किया तो y इज इक्वल टू 1/√3x प्लस अगर यहाँ पे 1/√3 तो √3 हो जाएगा। इसको चेक करो सिंप्लीफाई करके, नहीं हो रहा है तो नेगेटिव वाला डाल के चेक कर लेना तो √3y इज इक्वल टू x + 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में हमारा √3y इज इक्वल टू x + 3 जो कि डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। अगर नहीं मैच करता तो नेगेटिव वाला डाल के चेक करते। सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो एक आ गया तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।